नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से राजा भैया अब चर्चा में आए हैं, कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राजा भैया के खिलाफ एनडीए खेमा इतना नाराज क्यों नजर आ रहा है। क्योंकि एक वक्त था जब बीते दिनों अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद से राजा भैया को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए गए कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देंगे। लेकिन इसी बीच राजा भैया ने एक बड़ा ऐलान करते हुए साफ तौर पर कहा कि मैं किसी भी दल को समर्थन नहीं करता हूं, और अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको साफ तौर पर खुली छूट दे दी कि आप जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं, जिसे चाहे उसे समर्थन दे सकते हैं। लेकिन इसी कड़ी में अब देखा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से लगातार एनडीए खेमा वो राजा भैया पर हमलावर हो रहा है, और जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने हमला बोला वह भी एक चर्चा का विषय है। और आज ओपी राजभर ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी रानियों का ऑपरेशन करवा दिया। और बीते दिनों जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर हमला बोलते हुए कहा था कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता और ईवीएम से अब राजा पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आखिर इन सबका प्रभाव लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ने वाला है, और आखिर जो एनडीए खेमा है वो एकदम से राजा भैया पर हमलावर क्यों हो रहा है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होती है राजा भैया से, उसके बाद से तमाम तरह के सवाल उठते हैं कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसके बाद से देखा गया कि एनडीए खेमे का जो रवैया है राजा भैया के प्रति वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर ओपी राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, तमाम जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो पूर्वांचल जो है सिराज वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बीजेपी के लिए। और यही बात लगातार देखी जा रही थी कि बीजेपी पूर्वांचल के अंदर अपनी जिस तरह की दखल रखता है, जिस तरह से वहाँ पर अपनी सियासत की ज़मीन मजबूत रखता है, कि इस बार भी वैसा हो पाएगा। क्योंकि राज्यसभा चुनावों के दौरान राजा भैया जिस तरह बीजेपी के साथ खड़े हुए, ऐसा लगा कि आपस में सब कुछ नॉर्मल रहेगा और आते आते चुनाव लोकसभा के 1-2 सीटें राजा भैया को भी मिलेंगी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजा भैया और बीजेपी के अंदर जो दूरियां पैदा हो गई, दोनों अलग अलग रास्तों पर जाते हुए नजर आए। अब अगर सूरत हाल देखें तो नजर आता है कि यहाँ पर राजा भैया लगातार सपा प्रत्याशियों को यहाँ पर एक तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर उनके समर्थक जो हैं वो सपा गठबंधन के साथ के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि बीजेपी के लिए अब पूर्वांचल की जो राह है वो उतनी आसान नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अनुप्रिया पटेल भी दो सीटें जो उनकी हिस्से आई हैं, दोनों ही सीटों पर स्ट्रगल करती हुई दिखाई पड़ती हैं। आप अगर मिर्ज़ापुर की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से एसपी ने रमेश बिंद को उतारा है, वो अपने आप में बड़ा कह सकते हैं बड़ी काट हो सकता है, क्योंकि वो इससे पहले भदोही से सांसद थे बीजेपी के और अब मिर्ज़ापुर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से सपा ने काट ढूंढने का प्रयास किया है। वहीं रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो यहाँ पर परिवार में ही अंतर कलह दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि रिंकी कौल जो कह सकते हैं अपना दल की प्रत्याशी हैं, उनके परिवार में अंतर कलह हो गया है और यहाँ पर एक अलग तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आप प्रयागराज देखें, आप कौशाम्बी देखें, प्रतापगढ़ देखें, 3-4-5 जो सीटें यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी फंसी हुई दिखाई पड़ती है, जबकि ऐसा लग रहा था कि पूर्वांचल में एक भी सीट जो है बीजेपी के पास से नहीं जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर राजा भैया अगर बीजेपी से नाराज हुए हैं तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट बीजेपी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अभी से ऐसा लग रहा है कि 5-7 सीटें बीजेपी के हाथ से जाती हुई नजर आ रही हैं। अब जब मत पेटियां खुलेंगी उस समय कितना असर इसका होता है वो तब देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, राजा भैया हो, ओपी राजभर का आप जिक्र लगातार करें, ओपी राजभर की बयानबाजी आप देखिए, कभी वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताते हैं, कभी बीजेपी से भी अपने आप को तकरार करने की बात करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे बयानों के जरिए कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। उनके मुकाबले जो राजीव राय हैं वो लगातार वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोग भी लगातार उनके पक्ष में एक माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये कहना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल की राह पश्चिम के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर उनके ही खेमे के कई लोग उनके खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं धनंजय सिंह की बात करें तो वो भी जिस तरह से कह सकते हैं बीजेपी के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरह से उनकी बयानबाजी बीते दिनों दिखाई पड़ी, और हो सकता है राजा भैया के प्रभाव की वजह से वो भी सपा गठबंधन का साथ यहाँ पर देते हुए नजर आए। तो कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होने वाली है सिराज, और यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से अब जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि ओपी
राजभर और अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद से जो राजा भैया के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं जुटने शुरू हो गए हैं और साफ तौर पर वो इस बात को कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी को वो साथ देंगे, उनका साथ देंगे लोकसभा चुनाव में। और कहीं ना कहीं जो सर ने जैसे बताया कि जो आने वाले चुनाव है उसमें जो अंतिम चरण है उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं 5-6 सीटों पर जो है इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन सर इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है कि अचानक से जो एनडीए खेमा है वो कहीं ना कहीं हमलावर हो जाता है राजा भैया के खिलाफ? क्या बात नहीं बनी उस बात का मलाल है या फिर जो बीजेपी आला कमान है उनके वहां से आदेश मिला है कि आप राजा भैया को कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमला हुई है? और दूसरी बात यह है कि राजपूत वोट बैंक और ठाकुर वोट बैंक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, क्या अब एनडीए खेमा अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है राजा भैया को निशाने पर लेकर के? देखिए, बिल्कुल विनोद सोनकर का जिक्र लगातार हो रहा है कि जिस तरह से राजा भैया के साथ में उनकी जो है कह सकते हैं कि लड़ाई देखने को मिली, लगातार उनके आपस में मनमुटाव देखने को मिला और यही शायद वजह रही होगी कि राजा भैया ने चाहा कि उनको बदलकर कोई और प्रत्याशी वहाँ पर लेकर आए, लेकिन बीजेपी ने दोबारा उनको टिकट दे दिया। इससे राजा भैया नाराज हैं और साथ में देखिए लगातार ये भी बात कही जा रही थी कि राजा भैया को हो सकता है पूर्वांचल के अंदर बीजेपी 2 सीटें यानी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ देती हुई नजर आए, लेकिन जब वो अनाउंसमेंट होता है उसमें जो राजा भैया के लिए एक भी सीट नजर नहीं आती। उसी के बाद से ऐसा लगने लग गया कि यहाँ से राजा भैया और बीजेपी के बीच में एक बार फिर से दूरियां होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आप देखिए कि सपा के साथ में राजा भैया के जो ताल्लुकात हैं, जो संबंध हैं, वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। आप देखिए मुलायम सिंह सरकार में राजा भैया को मंत्री बनाया जाता है, जेल में वो बनते हैं, उनको वहाँ से निकाला जाता है। तो एक तरीके से मुलायम सिंह यादव का जो एहसान है या जो उनके साथ में जो उन्होंने काम किया है उसका जो भुगतान है या उसका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका जो अपना जो उनके साथ में किया है उसको वो उतारना चाहते हैं और यहीं पे अखिलेश यादव के साथ में शायद अब वो जाना चाहेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा लगा था कि अखिलेश यादव के साथ ही वो रहेंगे, लेकिन उस बीच बीजेपी के साथ में वो चले जाते हैं। अब लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह की अब जो चीज़ें नज़र आ रही राजा भैया बहुत कंफर्टेबल नहीं थे बीजेपी के साथ में, ऐसा लगा। और देखिए अब जबकि स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि राजा भैया ने कहा है कि जिस उनके समर्थक हैं वो जहाँ चाहें जिसको चाहें वो वोट कर सकते, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी से वो खिलाफ है, बीजेपी से अगेंस्ट है और बीजेपी के साथ में नहीं रहना चाहते। इसीलिए अब वो राजा जो अखिलेश यादव उनके साथ में खुलकर सामने आ रहा है। अब इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सिराज, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि फिलहाल जितना आसान बीजेपी को लग रहा था पूर्वांचल को साधना, मेरे ख्याल से पूर्वांचल उनके लिए अब कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं। लेकिन सर एक अहम सवाल यह भी हो जाता है कि राजा भैया को जिस तरीके से एनडीए खेमा एक प्रदर्शित करने की कोशिश में है कि वो कहीं ना कहीं राजा है और बाहुबली के दम पर जो है कुछ सीटें उन्होंने जीती, लेकिन आपको क्या लगता है क्या राजा भैया का जो सियासी रसूख है वो सिर्फ और सिर्फ बाहुबली और राजा या यूं कहे कि राजा महाराजाओं के साथ ताल्लुकात करने की वजह से हुई है, या फिर उन्होंने उस क्षेत्र में जो है दबदबा बनाया है, कायम किया है चुनावी? देखिए अब ये बीजेपी को समझ में आ रहा है। इससे पहले जब बीजेपी के साथ है तो बीजेपी की तरफ से एक भी स्टेटमेंट ऐसा आपने सुना नहीं होगा। तो देखिए राजनीति का यही उसूल है कि जब तक आदमी आपके साथ है तब तक तो आप उसकी महिमा मंडित करते हो, उसको खूब प्रशंसा करते हो। जैसे ही वो शख्स आपसे अलग होता है आप तमाम सारी खामियां, तमाम सारी बुराइयां उसको लेकर करना शुरू कर देते हो। और ऐसे ही कुछ राजा भैया के साथ में नजर आ रहा है। जब से वो बीजेपी से अलग हुए तब से राजा उनको कहा जा रहा है, तमाम तरह की उपाधियां उनको दी जा रही है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि उनका दबदबा पूर्वांचल के क्षेत्र में है, उनका दबदबा जो है प्रतापगढ़ में नजर आता है, कौशाम्बी में दिखाई पड़ता है, इसके अलावा प्रयागराज में नजर आता है और भी कुछ एक सीटें जहां पर लगातार राजा भैया का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसीलिए बीजेपी के साथ अगर वो नहीं है तो बीजेपी को कई सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि राजा भैया का जिस तरीके से क्षेत्र में दबदबा है और कहीं ना कहीं जो उनका सियासी रसूख है उसको देखते हुए ही गृह मंत्री अमित शाह उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि बात नहीं बन पाई, उसी की वजह से अब जो एनडीए खेमा है या यूं कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं वो हमलावर हो रहे हैं और साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जैसे जो छोटे दल हैं ये कहीं ना कहीं राजा भैया को आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राजा भैया के ऊपर हमला बोलना क्या अब उन क्षेत्रों में या यूं कहें कि पूर्वांचल के क्षेत्रों में बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा या फिर नुकसानदायक। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।